हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत। तो स्वागत है आप सभी का विनर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और ये बात अब पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, भारत का हर व्यक्ति जानता है कि क्रिकेट में अगर कोई चैंपियन है तो वो भारत की टीम है, इंडिया है। और हाल ही में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है। हम इसी चैंपियंस ट्रॉफी पे आज चर्चा करने वाले हैं, एक शॉर्ट वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आने वाली परीक्षाओं में हमारे काम में आ सकते हैं। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की सोच के आधार पर इस वीडियो को देखिएगा और उन फैक्ट्स को जानिएगा जो आने वाली किसी भी एग्जाम में बनने की पॉसिबिलिटी होगी। चले शुरू करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़े वो सब सवाल जो बन सकते हैं हमारी एग्जाम में खास। चले देखें, सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं, प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए आप सभी लोग विनर्स प्रैक्टिस जोन इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और यूट्यूब क्लास की पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। देखें, ये जो सेशन है, इस सेशन में सवाल जवाब के फॉर्म में आपको चीजें दिखने वाली हैं, जहां एक सवाल है, उसके कुछ विकल्प हैं और फिर हम उसके उत्तर पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि 9 मार्च 2025 दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता। इसका बिल्कुल सीधा उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड को हराकर। न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब जीता है और इस पूरे टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 8 टीमों में से भारतीय क्रिकेट टीम ने इसको जीता है, न्यूजीलैंड को हराकर। याद रखिएगा, वो 4 विकेट से भारतीय टीम ने हराया है न्यूजीलैंड टीम को। तो याद रखिएगा ये फैक्ट, किस टीम को हराया, तो राइट आंसर न्यूजीलैंड को हराया। फिर इसमें और क्या सवाल हो सकता है? काम का सवाल है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहां आयोजित की गई थी। वैसे तो इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जाना था, परंतु भारत और पाकिस्तान के जो संबंध लंबे समय से बुरे चल रहे हैं, इसके लिए यहां पर हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था और यही कारण था कि भारत के सारे मैच यूएई में कराए गए थे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कुछ मैच पाकिस्तान, कुछ मैच यूएई, दोनों जगह कराए गए। तो राइट आंसर इस प्रश्न का सी होगा। याद रखिएगा, पाकिस्तान इसका आयोजक था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच बुरे संबंधों के कारण इस बार जो आयोजन हुआ पाकिस्तान के साथ यूएई में भी कराया गया, मतलब हाइब्रिड मॉडल पर यह आयोजन किया गया था। इसके बाद जो हम आगे सवाल देखें, भारत ने किस वर्ष प्रथम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। माने पहली बार भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब कब जीता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, 2002 में जीता था। इसमें 2 टीम थी, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, इन दोनों ने, याद रखें, दोनों ने संयुक्त रूप से जीता था। ठीक, दोनों ने संयुक्त रूप से जीता था, माने दोनों को विजेता घोषित किया गया था। ठीक, क्यों किया गया था? क्योंकि बारिश हो गई थी फाइनल मैच में, वो भी 2-2 बार, इस कारण से दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया था। तो 2002 में पहली बार इस तरीके से भारत ने अपनी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार जीती थी। और सेकेंड टाइम इसने फिर जीता था कब? 2013 में, जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। और अभी जो जीता है वो थर्ड टाइम जीता है 2025 में, अर्थात पूरे 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी फिर से भारत की हो गई है। तो यहां प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। इसके अलावा एक सवाल है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया, माने मैन ऑफ द मैच किसे अवार्ड दिया गया है फाइनल मैच में? तो भारत न्यूजीलैंड के बीच जो फाइनल मैच हुआ उसमें रोहित शर्मा को, याद रखिएगा, मैन ऑफ द मैच का अर्थात प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, क्योंकि रोहित शर्मा ने फाइनल मैच में 76 रन बनाए थे। और इन 76 रन की बदौलत भारत की बहुत तेज गति से शुरुआत हुई, जिससे आने वाले जो खिलाड़ी थे उन पर प्रेशर कम रहा और फिर धीरे धीरे हमने टारगेट अचीव किया। राइट आंसर यहां प्रश्न का ए होगा। एक सवाल यहां पर है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, देखें, प्लेयर ऑफ द मैच होता है वह खिलाड़ी जो किसी एक मैच में बेहतर परफॉर्म करे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वह खिलाड़ी होता है जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है, उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या इसे मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड भी कहा जाता है। तो यह अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर इस प्रश्न का होगा डी, रचिन रविंद्र को मिला। और यह खिलाड़ी न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था। इस खिलाड़ी ने कुछ विकेट भी लिए हैं और इसने सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, और इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड से नवाजा गया। राइट आंसर इस प्रश्न का डी होगा। फिर इसमें एक सवाल है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था। मतलब सवाल यह है पहली बार आईसीसी ट्रॉफी कब हुई। तो देखिए, पहली बार आईसीसी ट्रॉफी हुई थी 1998 में।
1998 में की गई थी पहली ट्रॉफी, याद रखें पहला टूर्नामेंट 1998 में आयोजित किया गया था। आपको मैं यहाँ एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, बताइएगा 1998 में जब पहली बार टूर्नामेंट हुआ था तब उसे किसने जीता था और ये कहां आयोजित किया गया था? इन दो प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताइएगा। यहां पूछा जा रहा है पहला संस्करण 1998 में हुआ था। अगला सवाल, किस देश ने सर्वाधिक बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी भारत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले भारत ने 2 बार जीता था, अब 3 बार जीत लिया है और 3 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी 2 बार जीता, पर भारत ने इसे 3 बार जीत के एक रिकॉर्ड बना लिया, सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड। क्लियर। और लास्ट ये टूर्नामेंट जो हुआ था ये 2017 में हुआ था, याद रखिएगा 2017 में अभी हुआ उसके बाद। और 2017 में कौन विजेता बना था? 2017 में विजेता बना था इसमें पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने भारत को हराया था इस मैच में, भारत विजेता था। और फाइनली अब भारत ने यहाँ पर उस अपनी एक जो रिक्ति थी इस चैंपियंस ट्रॉफी की उसको पूरा कर लिया। और खुशी की बात यहाँ पर यह भी है कि पिछले वर्ष ही T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है रोहित शर्मा की ही कप्तानी में। अगला सवाल यहाँ जो बन सकता है हमारे काम का वो होगा 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ, माने किस क्रम का यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी? तो याद रखें 90 नंबर का था। फर्स्ट जो था कब हुआ? 1998 में हुआ। और 90 नंबर का भी हुआ पाकिस्तान और यूएई हाइब्रिड मॉडल पर। राइट आंसर यहां प्रश्न का बी हो जाएगा। चलिए, तो ये सब महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने आपको बताए चैंपियंस ट्रॉफी से बन सकते हैं। अब देखें जल्दी से विनर्स की भी जानकारी आप ले लें। होली का महा ऑफर अभी विनर्स में चल रहा है 9 से 12 मार्च तक। इसमें आपको कई सारे कोर्सेस में 90% तक का ऑफ दिया जा रहा है ऑनलाइन। साथ ही साथ अगर आप होली में और एक्स्ट्रा एडवांस कुछ चाहते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। विन 10 कूपन इस्तेमाल करें किसी भी कोर्स पे। एमपीपीएससी के हिंदी अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अगर फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स चाहते हैं तो अभी ऑफर में मात्र 6,999 मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन बैच चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा मात्र 1,799 में, केवल मुख्य परीक्षा के लिए। बाकी आरआरबी के विद्यार्थी भी 499 में ऑनलाइन बैच पा सकते हैं। और एमपीएसआई का रक्षक बैच जो बहुत सफल चल रहा है, प्री मेंस, प्री प्लस मेंस, इनमें से जो भी तरीके से आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। आबकारी आरक्षक की परीक्षा भी आप लगा रहे हैं तो 599 में इसका बैच भी अवेलेबल है। और इनमें से कोई भी आपको फाउंडेशन बैच लेना है अगर ऑनलाइन तो इनमें से कोई भी बैच आप ले सकते हैं, सबकी फीस यहाँ पर लिखी हुई है। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र की टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और ऑफलाइन भी आप देख सकते हैं किसी भी कोर्स में अभी आप एडमिशन लेते हैं तो कितनी कम फीस आपको कर दी गई है यहाँ पर। साथ ही साथ विनर्स के नए ऑफलाइन बैच 12 मार्च से जो प्रारंभ हो रहे हैं उन सबकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा होली के 90% ऑफर बुक्स पे भी चलाए जा रहे हैं, तो सभी बुक्स की कीमत अभी कम कर दी गई है। जो भी बुक आपको लेनी है आप ले सकते हैं। और विनर्स का कोई भी बुक लेने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही साथ किसी भी अन्य प्रकार की सहायता के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए या विनर्स के हेड ऑफिस पे आप पधार जाइए। तो सेशन कैसा रहा, लाइक कमेंट शेयर करके आप सभी लोग बताइएगा। आप सबके लिए ऐसी ही छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण जानकारियां मैं लेकर आता रहूंगा। तो मैं लखन संकेत आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद।